रामपुर गांव में एक समय की बात है। वहां एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम हरिशंकर था। उसकी पत्नी सविता गांव की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित महिला थी। हरिशंकर ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसे एक कीमती सोने का हार उपहार में दिया। वह हार इतना सुंदर और महंगा था कि पूरा गांव उसकी चर्चा करता था। कुछ दिनों बाद हरिशंकर की पत्नी का जन्मदिन आया। हरिशंकर ने सविता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटी सी दावत रखी और सविता ने वह कीमती हार पहना। सबकी नजरें सविता के हार पर ही थीं। घर में बहुत से लोग इकट्ठा थे। अचानक से खाना खाते वक्त सविता की साड़ी में सब्जी गिर गई। सविता अपने कमरे में साड़ी बदलने गई। उसने अपना हार उतारकर अलमारी में रख दिया और जल्दी जल्दी में ताला लगाना भूल गई। सविता जब वापस अपना हार पहनने आई तो उसके होश ही उड़ गए। अलमारी से हार गायब था। चारों ओर सविता का हार गायब होने की बात फैल गई। रो रोकर सविता का बुरा हाल हो गया था। हरिशंकर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर हार किसने चुराया? सबसे पूछताछ की गई पर हार का कुछ पता नहीं चला। हार का चोरी होना गांव का एक अहम मुद्दा बन गया था। आखिर वह कौन है जिसने हार चुराया है? सभी घरों में बस यही बातें हो रही थी। पंचायत बैठाई गई। सबने तरह तरह के सुझाव दिए पर कोई हल नहीं निकला। सविता आत्मग्लानि में व्याकुल थी कि वह इतनी कीमती चीज भी संभाल कर नहीं रख सकी। जब किसी का कोई भी पैतरा काम नहीं आया तो हरिशंकर को राजू की याद आए। उस दिन घर में अगर राजू होता तो ये सब नहीं होता, हरिशंकर ने कहा। राजू अपने शांत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। राजू हरिशंकर के गोदाम की देखरेख करता था। वो जितना बुद्धिमान व्यक्ति था उतना ही ईमानदार भी था। हरिशंकर उसे अपने छोटे भाई समान मानते थे। घर की सारी जिम्मेदारियां भी राजू पर ही रहती थी। हरिशंकर ने राजू को उसके गांव से वापस बुलाया और सारी बात बतलाई। राजू ने सविता से पूछा, उस समय उनके कमरे में कौन कौन उपस्थित था? सविता ने बताया, कोई नहीं, मेरे कमरे में कोई नहीं था। सभी महिलाएं पास के कमरे में बैठी थी। उस दिन बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इधर उधर आ जा रहे थे। राजू को गांव की कुछ महिलाओं पर संदेह था। उसने दूसरे दिन गांव के सभी महिलाओं को पंचायत में बुलाने के लिए कहा। सरपंच के आदेश से दूसरे दिन समय पर पंचायत में गांव की सभी महिलाएं आ गई, परंतु अभी तक राजू नहीं पहुंचा। सरपंच जी और हरिशंकर दोनों परेशान थे। आखिर क्या बात हो गई? राजू अभी तक आया क्यों नहीं? कुछ देर बाद राजू एक गधे को लेकर पंचायत में पहुंच जाता है। सरपंच ने राजू से पंचायत में गधे को लाने का कारण पूछा। राजू ने जवाब दिया, मुखिया जी, यह कोई साधारण गधा नहीं है। ये तो एक जादुई गधा है जो चोर का नाम बता सकता है। इसे ढूंढने के कारण ही मुझे पंचायत में आने में विलंब हो गया। सरपंच ने पूछा, यह एक गधा है और चोर का नाम कैसे बता सकता है? क्या ये गधा बोलता भी है? सरपंच थोड़ा नाराज होते हुए बोले। राजू ने जवाब दिया, मुखिया जी, जब कोई चोर इसकी पूंछ पकड़कर जोर से कुछ बोलेगा तो उसके स्पर्श से यह जान जाएगा चोर कौन है। फिर राजू ने उस गधे को पास के कमरे में ले जाकर बांध दिया और पंचायत में आकर कहा, सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाएं कि मैंने चोरी नहीं की है, आपकी आवाज यहां तक आना चाहिए। राजू के कहे अनुसार सभी एक के बाद एक कमरे में जाते हैं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाते हैं, मैंने चोरी नहीं की है। जब ये कार्य पूर्ण हो जाता है तब सरपंच ने आश्चर्यचकित होकर राजू से पूछा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? सबकी आवाज तो एक समान ही सुनाई दे रही थी। तब राजू सभी के पास जाकर उनके हाथ खुलवाता है और उसे सूंघता है। इस प्रकार सूंघते सूंघते एक महिला के पास जाकर उसके हाथ सूंघकर राजू कहता है, मुखिया जी, इसी ने चोरी की है। सरपंच ने पूछा, तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो कि इसी ने चोरी की है? राजू बोला, मुखिया जी, यह कोई जादुई गधा नहीं है, बल्कि एक साधारण सा गधा है। मैंने इसकी पूंछ में एक खुशबूदार पदार्थ लगा दिया था। जिन लोगों ने चोरी नहीं की थी उन्होंने इसकी पूंछ पकड़ी और उन सभी की हथेलियों से उस पदार्थ की खुशबू आ रही है, जबकि इसने डर के कारण गधे की पूंछ नहीं पकड़ी थी और इसकी हथेली से खुशबू नहीं आ रही है। हार चोरी करने वाली कोई और नहीं,
पड़ोस में रहने वाली मीना थी। मीना घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। पहले तो उसने इनकार किया, पर बाद में उसने स्वीकार किया कि हार उसी ने चुराया है। मीना को सविता की सुंदरता से हमेशा से ही जलन रहती थी, और उसमें ये सुंदर सा हार भी उसी के पास था। मीना ने कहा, मैंने सोचा अभी यह हार चुरा लेती हूँ, बाद में जब सब इस बात को भूल जाएंगे तो इसे जौहरी की दुकान से बदलकर दूसरा हार ले आऊंगी। ऐसे में गांव भर में सबसे कीमती और सुंदर हार मेरे पास ही रहेगा। मीना रोने लगी और अपने किए की माफी मांगने लगी। गांव वालों ने मीना और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने का फैसला लिया, पर सविता ने मीना को और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने से रोका। सविता ने कहा, गलती मीना की है तो उसकी सजा उसके परिवार वालों को क्यों मिले। हमें मीना को माफ कर देना चाहिए और उसे एक मौका और देना चाहिए। वैसे भी कलंकित होकर गांव में रहना मीना के लिए आसान नहीं है। मीना फूट फूट कर रोने लगी और सविता से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुमसे इतनी ईर्ष्या रखती थी और तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी दया है। गांव वालों ने मीना को माफ कर उसे एक मौका और दिया। हमेशा की तरह हरिशंकर राजू की चतुराई से बहुत खुश हुआ और पंचायत ने यह तय किया कि राजू को इसका इनाम भी दिया जाएगा। सबने राजू से पूछा, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। पहले तो राजू मना कर रहा था, पर हरिशंकर के बार बार बोलने पर राजू ने कहा, मेरे गांव में मेरा घर टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत करा दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कमाए हुए रुपए बच्चे की फीस और पिताजी की दवाई में ही खर्च हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपने टूटे हुए घर की मरम्मत नहीं करा पा रहा हूं। राजू की यह बात सुनकर हरिशंकर और सविता बहुत उदास हो गए। जो राजू हमारे पूरे घर की देखभाल करता है, हमने कभी उसके घर पर ध्यान ही नहीं दिया। पंचायत में हरिशंकर ने कहा कि इतने समझदार और ईमानदार इंसान की इस गांव को जरूरत है, इसीलिए हम गांव में राजू को नया घर बनाकर देंगे और राजू के बच्चे की पढ़ाई अब मेरी जिम्मेदारी है। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।